जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कुछ नया सीख रहे होगे और इसके साथ ही आप कुछ नया सीखकर इस दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा नया जरूर करोगे। आप कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। आपको क्या करना है, इससे जुड़ जाना है और क्या करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली को बढ़ाएं और उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। क्यों? क्योंकि डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा वेटेज है। हिस्ट्री चल ही रहा है, हिस्ट्री के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे पॉलिटिकल साइंस वगैरह पे। तो बेशक आप निश्चित रहिए, आपके लिए कॉम्पैक्ट इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर बाय यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ बाय रोहित रानवे। ठीक है, तो आज का कुछ कोटेशन है, कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। वेट फॉर अ मिनट। फेलियर इज नॉट अ अपोजिट ऑफ सक्सेस, मतलब ये इसका विरोधार्थी नहीं है। फेलियर होगा वही सक्सेस होगा या फेल होगा, बट ये एक पार्ट है। क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, जैसे कि मेरी लाइफ में भी आए थे, वो फेलियर्स नहीं बोलूंगा, लर्निंग्स बोलूंगा, जो कि मेरी लाइफ में भी आए थे, तो शायद आपकी लाइफ में भी आएंगे। बट हाँ, हमें डट के सामना करना है और अपनी तैयारियों को आगे रखना है। आपको क्या करना है, बस निश्चित तरीके से प्रयास करना है, अच्छे से स्टडी करनी है, और जब आपकी स्टडी में इनहेंस होने लगेगा तो आप समझ जाइएगा आप फेलियर से ऊपर उठने लगे हो। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तो मैं क्या ही बोलूं, कुछ ऐसे इंस्टेंस मैंने द इंडियन न्यूज़पेपर में देखे हैं, तो उसी पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि आज भी हमारे समाज में एससी एसटी को लेके जो एट्रोसिटीज चल रही हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किस चीज को लेके? डेमोक्रेसी को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जब तक इस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि हर एक वो तबका जो कि नीचे वर्ग का है उसको इक्वलिटी ना मिल जाए। जैसे कि दलित बॉय बीटन फॉर द टचिंग ऑफ वाटर बकेट इन राजस्थान, टेरिफ टू गो बैक द स्कूल। मतलब आप समझ सकते हो, राजस्थान के अंदर अनटचेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और गवर्नमेंट कितने भी लॉज लिया है, जब तक लोगों की मनोदशा नहीं सुधरेगी, जब तक हम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी में है। तो रिजर्वेशन मिल जाना बस यही एक फायदा नहीं होना चाहिए, लोगों की मेंटेलिटी भी बदलनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। केस पढ़िए। A 18-year-old Dalit boy allied beaten from the touching of water bucket keep near the hand pump of village Rajasthan, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट की ये बात है, तो बहुत गहनता वाली बात है कि आज भी हमारा सोसाइटी के अंदर, आज भी हमारे सोसाइटी के अंदर ये चीज देखी जा रही है, अनटचेबिलिटी। तो आप समझ सकते हो किस तरीके का, आज से जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तो किस तरीके से हमारे सोसाइटी में अनटचेबिलिटी चलती होगी। द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड 9:30 AM ऑन सैटरडे। अ बॉय ऑफ क्लास 4 student of the government school was village went to the drink water head pump located within the school premises. According to the complaint, a man from upper caste who was filling up water in the bucket at the time assaulted by the touch of the bucket। देखिए, 18 साल के लड़के ने एक चौथे क्लास की लड़के को, ये 18 साल का लड़का अपर कास्ट का होगा, सो कॉल्ड अपर कास्ट, उसने क्या किया, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को बस प्यास लगी थी। क्या लगी थी? प्यास लगी थी। वो प्यास के बदले में उसको मारा गया, बेटन किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक लोअर कास्ट का था और उसने उस बकेट को हाथ लगा दिया। द बॉय फादर हु फिल्ड अ पुलिस कंप्लेंट मैटर टू द ओल्ड इंडियन एक्सप्रेस। मतलब उसने क्या हुआ, पुलिस कंप्लेंट करी, inside the school boundary where the people for village also fill their water, my son just touched the bucket to move aside and drink water from the hand pump। मतलब सिर्फ उसने क्या किया, बकेट को उठाया और साइड में किया, क्योंकि उसको पानी पीना था, उसकी वजह से उसको मारा गया। देन मैन वॉज द अपर कास्ट कम्युनिटी ब्रूटली बीट माई सन। अपर कास्ट जो लड़का, ये 18 साल का,
Hearing his shrinking, my relative who was passing by the school reached the spot and saw my son weeping, informed incident and went to the culprit home. मतलब इतना मारा गया एक चौथी क्लास के बच्चे को कि वो कांपने लगा और वो डर के मारे स्कूल भी जाना उसने बंद कर दिया। ठीक है, माई सन इज टेरिफाइड, गो बैक टू द स्कूल। इतना डर गया है कि वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता है। विड्रॉ इट्स कंप्लेंट एंड नॉट टू रेडी गो बैक टू द स्कूल एज फियर दैट द मैन विल हिट हिम अगेन। मतलब इतना डर गया वो बच्चा, इतना डर चुका है उसकी मार से, वो लड़के की मार से, कि अब वो बोल रहा है मुझे स्कूल ही नहीं जाना है। तो ये आप देख रहे हैं, अगर वो बच्चा अब कभी स्कूल नहीं गया तो उसका लाइफ तो बर्बाद हो ही गया, क्योंकि उसे एजुकेशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ डिलीवरी एंड द कल्चर टू पनिश द बॉय, फादर सेड। FIR हैज बीन रजिस्टर्ड SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट के थ्रू FIR दर्ज करी गई है और जो सर्कल इंस्पेक्टर थे सवाई सिंह, उसने क्या किया है, चार्जशीट फाइल कर ली। तो अब देख सकते हैं समाज में अभी भी ऊंचा नीचा वर्ग चल रहा है। तो हम कैसे बोले कि SC/ST को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी मनोदशा किस तरीके से चल रही है समाज में। एक चौथी क्लास के बच्चा जो कि 7-8 साल या 10 साल का होगा, मान के चलते इतने बड़े बच्चे को पानी सिर्फ पीना था तो उसने बकेट को छू दिया, तो एक अपर कास्ट के लड़के ने उसको मारा। तो ये किस तरीके का न्याय हमारे समाज में चल रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ आप, कि पता चले लोगों को कि किस तरीके की गंदगी हमारे समाज में चल रही है। ठीक है, और हमको इससे लड़ना है। चलो आगे बढ़े। चलो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है। इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछने वाला है, साइंटिफिक नेम है। इंडेंजर्ड बर्ड है ये थोड़ा सा याद रखना है। ये क्या है, इंडेंजर्ड बर्ड है, स्पीसीज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 150 इंडिविजुअल रिमेन इन द वाइल्ड। 150 ही बची हैं बस। ठीक है, ड्राइविंग टूवर्ड द एग्जिस्टेंट। प्राइमरी इनहेबिटेड ग्रासलैंड, कहां पाई जाती, ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड, थार डेजर्ट एंड डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। रेंज सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द बर्ड इज नाउ कन्फर्ड टू स्मॉल पॉकेट द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कहां कहां पाई जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपको दिखाऊंगा। तो यहां यहां पाई जाती है, आपको पता रहना चाहिए। Power of the line, the high tension power line crosses the Great Indian Bustard habit for the significant threat to the bird। मतलब जो हाई लाइन पावर्स बनती है, जो लाइन डलती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, उससे ये टकरा के क्या हो जाती है, मर जाती है। ड्यू टू देयर लार्ज साइज, लिमिटेड फ्रंटल रीजन, प्रोन टू कोऑर्डिनेट दिस पावर लाइन, ऑफ्टन रिजल्टिंग द डेथ। तो ये मर जाती है जैसे ही टच होगी, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। लॉस फ्रेगमेंटेशन, इनका ग्रासलैंड छिल रहा है और जिनको जो ड्राई एरिया चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। इनका हंटिंग भी हो रहा है, इलीगल अप्रोच भी करी जा रही है, और पेस्टिसाइड यूज करे जा रहे हैं एग्रीकल्चर को, जो ये खाते हैं, तो उनकी वजह से भी इनकी डेथ हो रही है। हैबिटेट प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि सच एज अ थार डेजर्ट, ज्यादातर थार डेजर्ट में और ग्रासलैंड और डेक्कन प्लेट्यू में ये पाए जाते हैं। और पावर लाइन मिटिगेशन करना है, भाई जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं कम से कम उस तरफ हम डाइवर्ट कर सकते हैं पावर लाइंस को। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग हमको करनी पड़ेगी, इनकी ब्रीडिंग हमको बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो पता चला है 150 से सिर्फ 50 रह जाएंगे अगर इस तरीके का ही माहौल चलता रहा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनका हैबिटेट क्या है, मैंने सब बता दिया। अब कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां मिलेगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 150 की लमसम बचे हुए, 2011 का डाटा है। हाइट इनके 3.5 फीट की होती है और 18 किलो तक का इनका वजन होता है। तो बहुत खूबसूरत है दिखने में। ठीक है, और कुछ कुछ थोड़ा पाकिस्तान के अंदर भी मिलेगा ये बर्ड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैकलेंडो डेविडो स्टेटस इटली कल्चर हेरिटेज कोड। ठीक है, मैकलेना डेविड इज रिनाउंड मार्बल स्कल्पचर क्रिएटेड बाय इटालियन रेनेसां आर्टिस्ट मैकलेनो ब्यूनोराइट बिटवीन 1501 टू 1504। तो ये यंग स्पेक्टर हु फॉट एंड डिफेट द जायंट गैलोथिक, मतलब ये स्कल्पचर की बात कर रहा है। देखिए, इटालियन आर्किटेक्चर हमारे आज के टाइम पे इंडियन आर्किटेक्चर से कहीं ना कहीं मिलजुल चुका है, और जो इटालियन आर्किटेक्ट है या हम बोल सकते हैं इटालियन आर्किटेक्चर है, वो कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आ चुका है। और रेनेसा पीरियड मतलब वो पीरियड होता है
जहां जो रिलीजन होता है, रिलीजन क्या होता है, लिबरल हो जाता है। ठीक है, तो रिलीजन हमारा तो लिबरल नहीं हुआ है अभी तक, बट हाँ धीरे धीरे रेनेसा के अंदर, जैसे हम बोल सकते हैं ब्रिटेन के अंदर आया, फ्रेंच के अंदर आया, यूरोपियन कंट्रीज में रेनेसा आया, तो वहां रिलीजन लिबरल हो गया। ठीक है, इटैली कल्चर, हेरिटेज कोड, ये सब चीज आप खुद से पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ, न्यूज में क्यों था, इस तरीके की आर्किटेक्चर है। ठीक है, इटली के अंदर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, बस एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बेसिस पे था, इसलिए मैं लेके आया। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, DGITA, Reserve Bank of India consider Digital India Trust Agency to combat the proliferation of illegal lending apps, curb growing cyber fraud। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी RBI के थ्रू, जिससे इलीगल लेंडिंग एप्स, मतलब जो फालतू के एप्स होते हैं, जो ट्रेडिंग एप्स होते हैं, उसको बंद किया जाएगा, फ्रॉड। दिस प्रपोज एजेंसी एम टू वेरीफाई डिजिटल लैंडिंग एप्स, मेंटेनिंग पब्लिक रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई ऐप, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिजिटल लैंडिंग सेक्टर। तो काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो फेक न्यूज फैल रही है या फेक एप्स हो रहे हैं, उनको डिलीट करवाना। Background: recent year, India has witnessed a surge fraudulent activities and unethical practice in the digital lending sector. RBI had taken various measures to address this issue, including collaboration with IT Minister। ठीक है, तो IT मिनिस्ट्री और गूगल व्हाइटलिस्ट लेजिटिमेटेड डिजिटल लैंडिंग ऐप, रिमूव अनऑथराइज्ड गूगल प्ले स्टोर। देखिए, गूगल प्ले स्टोर पे से काफी सारे अनऑथराइज्ड एप्स को डिलीट किया जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है, वेरीफाई करना है, जो जो ऐप है वो वेरीफाई किए जाएंगे। मेंटेनिंग पब्लिक रजिस्ट्रेशन, वेरीफाइड ऐप, जो भी नए ऐप बन रहे हैं उसको वेरीफाई करना है। कम्बेटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स, ऐप लैकिंग, मार्क फ्रॉम डिजिटा could be considered an unauthorized law enforcement, serving a crucial checkpoint, financial crimes and digital domain। तो काफी सारी चीजें इसके थ्रू करी जाएंगी, और कोलैबोरेशन रहेगा आईटी मिनिस्टर। लिस्ट ऑफ द 442 डिजिटल लैंडिंग एप्स, गूगल व्हाइट लिस्ट फ्रॉम सितंबर 2020 टू 2023। तो 2200 डिजिटल लैंडिंग एप्स को क्या किया है, ऐप स्टोर से हटाया गया है, और आरबीआई ने इसको रेगुलेट करने की बात करी गई है। तो फाइनेंशियल सर्विस अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर। तो प्ले स्टोर से जो फ्रॉड ऐप है उसको हटाया जाएगा आईटी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023। देखिए, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा स्पोर्ट्स से। 2003 न्यू दिल्ली सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग इंडियन हॉकी प्लेयर फ्रॉम द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, सो सेवरल प्लेयर रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू द स्पोर्ट। देखिए, मैं फुल प्रूफ तो नहीं कह सकता कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, ठीक है, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि हॉकी कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स का पार्ट रहा है, और बहुत अच्छा हम लोग हॉकी में परफॉर्मेंस करते हैं। मैन प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, ये थोड़ा सा याद रखना है। द वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया मेन टीम वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द ईयर। ही वाज पार्ट ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम टोक्यो 2023 ओलंपिक, गोल्ड मेडल विनिंग टीम एट द एशियन गेम 2023। वुमेन में सलीमा तेतिर, ये ओलंपियन रही है, अवार्ड द प्लेयर ऑफ द ईयर, हर रोल इन द इंडियन वुमेन टीम ब्रॉन्ज मेडल एशिया गेम्स हॉक्सबर्ग लास्ट ईयर। ठीक है, और हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को मिला है, म्यूनिक 1972 हॉकी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं। ठीक है, गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश, इसको मिला है प्रेस्टीज हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड, गोलकीपर ऑफ द ईयर। डिफेंडर ऑफ द ईयर हरप्रीत सिंह उसको मिला है। मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक टू द हॉकी इंडियन धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर द ईयर। ठीक है, और इसका जो फेडरेशन है इंडिया हॉकी फेडरेशन एंड द इंडियन वुमेन हॉकी फेडरेशन, रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एंड द इंडियन ओलंपिक फेडरेशन। इन सबके कोलैबोरेशन से इन लोगों को बेस्ट हॉकी अवार्ड्स दिए गए हैं, और आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपके आगे डिफेंस के एग्जाम में। ठीक है, आई एम डैम श्योर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
देखो जीआई टैग से क्वेश्चन आते हैं। 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम त्रिपुरा हैव रिसेंटली रिसीव जीआई टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। द प्रोडक्ट माताबरी, पेरा, प्रसाद एंड रिगाई पचारा टेक्सटाइल। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, थोड़े अटपटे से नाम है, माताबरी, पेरा, प्रसाद एंड रिगनाई पचारा टेक्सटाइल। विद दिस त्रिपुरा नाउ 4 जीआई प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट। माताबरी पेरी Prasad is a sweet offering renowned Tripuswari temple. Tripuswari temple in Tripura made from milk and the sugar. This delicious for destructive taste and the culture of tradition. तो ये थोड़ा सा देख लेना। Increasing the demand of पेड़ा among the local and visitor, तो through the Facebook and the WhatsApp. तो आपको ये याद रखना है, मैताबरी, पेड़ा, प्रसाद, ये पेड़ा है, ठीक है, और रिगनाई पचहत्तरी टेक्सटाइल, ये रहा, देख सकते हो ये टेक्सटाइल। तो जीआई टैग इंश्योर किया गया है। मिस यूज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन। देखो जीआई दिया क्यों जाता है कि जहां का जो प्रोडक्ट है उसको एक जीआई टैग मिलेगा तो उसके पास कॉपीराइट्स आ जाएंगे, वो ही बना सकता है और वो ऑथेंटिकेशन तरीके से उस चीज को बना सकता है, ठीक है। तो जीआई टैग इस बेसिस पे दिया जाता है। चलो, रोमानिया एंड बल्गेरिया पार्शली ज्वाइन द शिंगवेना एरिया, ठीक है। तो अप्रैल 2024 रोमानिया एंड बल्गेरिया ज्वाइन द शिंगवेना एरिया, जो कि यूरोप आईडी चेक फ्री ट्रेवल जोन है। दिस मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू कंट्री इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जुड़ने की एक बहुत अच्छी पहल है रोमानिया और बल्गेरिया की। लैंड बॉर्डर चेक विद द रिमेनिंग प्लेस ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ ऑस्ट्रिया लॉन्ग ब्लॉक देयर बिड ओवर द अबाउट द इलीगल माइग्रेशन। तो इलीगल माइग्रेशन मतलब जो दूसरी कंट्री से वो हमारी कंट्री में इलीगली आ रहा है, उसके पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है, तो इस बेसिस पे उसको इलीगल माइग्रेशन बोला जाएगा। रोमानिया एंड बल्गेरिया ज्वाइन द ईयू यूरोपियन यूनियन 2007, क्रोएशिया ज्वाइन 2013। द सिंचेरिया एस्टेब्लिश इन 1985। ये एरिया कब बना था? 1985 में। कंप्रेस 23 ऑफ 27 यूरोपियन मेंबर कंट्री, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिस्टेनियन बिफोर द पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोमानिया एंड बल्गेरिया। अराउंड 3.5 मिलियन पीपल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर इज देयर विद द संघाई एरिया। तो ये एरिया में अप्रोक्स इतने लोग वहां इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके जा रहे हैं। तो एक्सेशन स्टार्ट फॉर मोर देन डिकेड्स। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। बल्गेरिया सिचुएटेड इन द बाल्कन रीजन। तो बल्गेरिया कहाँ मिलेगा आपको? बाल्कन रीजन में मिलेगा, यूरोप के। रोमानिया इज द नॉर्थ एंड द टर्की टू द साउथ। इट्स कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी सोफिया। टर्की की बल्गेरिया की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? सोफिया। बल्गेरिया इज पॉपुलेशन अप्रोक्स 7 मिलियन। कितनी पॉपुलेशन है? 7 मिलियन की पॉपुलेशन है। बीचेस ब्लैक सी, सिकरा रिसोर्ट एंड द एशियंट हिस्टोरिकल साइट्स, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा इसमें जाओ मत। ये मैप है, थोड़ा मैप देख लो तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ये रोमानिया, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ये रहा बल्गेरिया, ठीक है। तो यूरोपियन नेशन का ये पार्ट है बल्गेरिया। तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये लास्ट था। तो ज्यादा करंट अफेयर थे नहीं, 2-3 दिन के ही थे, तो ज्यादा थे नहीं अच्छे। जो हमारे कंपटीशन के लिए जरूरी है बस उतना पढ़ेंगे। ज्यादा नॉलेज लेके भी करना क्या है कि नहीं, एग्जाम निकलने से मतलब है। और करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। कोई भी अगर मतलब लग रहा है कि कोई कमी है तो प्लीज कमेंट करें। और मेरी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी आपको पढ़ाने के लिए, निश्चित रहिए। तो आपको बस क्या करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल।